पहले सीने में दर्द उभरा तो हमने दवा आजमगढ़ जिले में आया, आजमगढ़ दवा लिया। डॉक्टर से पूछे कि क्या परेशानी है, तो बोले कि आपके फेफड़े में परेशानी है, सूजन हो गया, ये दवा ले जाओ, खाओ, अच्छा हो जाओगे। इसके बाद दवा 15 दिन खाया, बहुत थोड़ा सा आराम मिला। फिर आया तो बोले डॉक्टर साहब आराम हमको नहीं मिला, तो बोले कि अब अपना जांच करवाओ। तो हमारा जांच जब निकाले तो रिपोर्ट में हम पूछे कि क्या हुआ साहब, तो बोले कि तुम्हारे फेफड़ा में कमज़ोर हो गया, तुम्हें दमा हो गई। हम कहले डॉक्टर साहब तो क्या होगा? हालांकि क्या होगा, अब जिंदगी भर ये दमा तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी, अब जब तुम मरोगे तब ये तुम्हारा सांस का प्रॉब्लम जाएगा। इसके बाद मैं बंगलौर भी दवा लिया, दिल्ली भी दवा लिया, बहुत जांच उपचार करवाया, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। डॉक्टर कह रहे थे कि फेफड़ा कमजोर हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, फेफड़े में पानी हो गया, हाँ, इसलिए मतलब दमा की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। पिछले 15 साल से आपको दमा फूलता था? हाँ, हमेशा फूलता था? हरदम फूलता था। आने जाने में एक दिन तो ऐसा हो गया था कि हम अपने हाथ से पानी पीने भर के नहीं रह गए थे। ये भाई बता रहे हैं, एक दिन मुझे इतना ज्यादा दमा फूल रहा था कि मैं अपने हाथ से ग्लास का पानी भी उठा के नहीं पी सकता था। मुझे दमा की इतना काफी प्रॉब्लम हो गई थी। इन्होंने जब जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका फेफड़ा जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, उसकी जो फेफड़े की मतलब हालत है वो बहुत डैमेज हो चुकी है, उसमें पानी हो चुका है। और डॉक्टर ने को कहा कि मृत्यु के साथ ही ये बीमारी आपकी जाएगी, मृत्यु तक आपको इसी दमा के साथ जीना पड़ेगा, केवल दवा खाएंगे तो दमा आराम रहेगा। हाँ, तो वो बोले कि दवा से थोड़ा आराम रहेगा लेकिन ये दमा खत्म नहीं होगी। तो हमारा यहाँ बड़ी सिस्टर आ रही थी इस प्रार्थना भवन में, तो हमारी परेशानी को देखा तो बताया कि भैया इतनी दवा तुम्हें हो चुकी, आपको किसी तरह से आराम नहीं हो रहा है, तो अपना जीवन चलकर उसी प्रार्थना में दे दो ईश्वर को कि अब ईश्वर में यहाँ कहीं से आराम मुझे नहीं मिल रहा है। पिछले 15 सालों में आपने डॉक्टर को इलाज करने में कितना पैसा खर्च किया? कम से कम 2 लाख रुपया खर्च किया, कोई कमाने वाला भी नहीं। ये पिताजी बता रहे हैं मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैंने खुद के परिश्रम से मेहनत करके जो कमाया इधर उधर से जुटा के 2 लाख रुपए डॉक्टर को खर्च किया। बता रहे कई जगह दवा लिया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़ा कमजोर हो गया है, उसमें पानी हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दमा की प्रॉब्लम है। पूरी जिंदगी ये दमा रहेगी, कभी जाएगी नहीं, दवा करेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। लेकिन बता रहे पिछले बीते समय में इनके दमा के कारण हालत इनकी ऐसी हो गई थी कि बता रहे मैं 1 गिलास पानी उठा के भी खुद से पी नहीं सकता था, इतना काफी दमा होता था। जब ये चलते थे तो बहुत काफी दमा फूलने लगता था। आपके आसपास के सारे लोग आपकी हालत को जानते हैं। आसपास के औरत लोग भी आए हैं, हमारे चाचा भी साथ में आए हैं, वो भी इनके चाचा कौन है? प्लीज आप एक बार स्टेज के ऊपर आ सकते हैं भाई। तूफानी चाचा हैं हमारे तूफानी। वो जानते हैं आपको इतना ज्यादा दमा होता था? ये देखते थे हमारी हालात, जब जाते थे घर पर तो हमको बड़े रहते थे, सोते रहते थे। हाँ, बच्चे लोग उठाते हुए। ये भाई बता रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज्यादा दमा फूलने से ऐसा हो गई थी कि हमारे बच्चे हमको उठाते बैठाते थे, हम पूरे दिन सोते रहते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। कुछ देर चलने के बाद इतना दमा होता था कि बता रहे सांस नहीं ले पाते थे, लगातार जल्दी जल्दी सांसें चलने लगती थी। बिल्कुल बेकार हो गए थे हम तो। हम भी सोचे कि हमारा जीना यहाँ बेकार है, कोई सारे लोग ये पिताजी रो रहे हैं, बता रहे 15 सालों से दवा ले लेके हमारी वो हालत हो गई थी कि हमारे बच्चे भी उठाते बैठाते सभी लोग हमसे परेशान हो गए थे। लोगों को देख के ऐसा लगता था जीने का कोई मतलब नहीं है, अब हम ज्यादा दिन तक जी के भी क्या करेंगे, कौन हमारा सहारा होगा, कौन हमको रोज उठाएगा बैठाएगा। पिताजी कह रहे मुझे लग रहा था सभी लोग मुझसे ऊब गए, आपको ऐसा महसूस होता था? हाँ, लोग बोलते थे कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से दवाई, कोई कमाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी, ये आपके क्या लगते हैं? लड़का लगा। अच्छा, आपके बेटे लगते हैं। उनको दमा की प्रॉब्लम थी? हाँ। आप जानते हैं, आपने देखा था उनको दमा होता था? हाँ, हाँ। पूरे दिन सोते रहते थे? हाँ। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था? दवाई बहुत कैले, बहुत दवाई करे, अच्छा नहीं हुआ?
ना एक बच्चे को उठाते बैठाते थे। हाँ, बच्चे उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। ये पिताजी बता रहे हैं कि बच्चे भाई को उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था फेफड़ा कमजोर हो गया है। आपकी बहन ने यहाँ आने के लिए बताया। तो हमारी बड़ी सिस्टर ने बताया, वो गया तो हमारे घर तो बताया कि भैया अब सारे लोग तुमसे भी आ गए हैं, डॉक्टर भी बोलता है कि ये ठीक नहीं होगी, तो चलो प्रार्थना भवन में। वो बहन हमारी बताए तो हम यहाँ आने लगे। आज क्या हो गया? आज तो जब आपने बोले कि जितने लोग फेफड़े गुर्दे करेजे वाले जहाँ भी तकलीफ है खड़े हो जाओ, तो हम भी खड़े हो गए। तो सांस हमारी सही नहीं लग रही थी, आ रही थी। जब आपने कहा तो सांस हमारी अच्छी हो गई, बढ़िया से आने लगी। कि भाई बताए जैसे ये खड़ा हुए तो इतना ज्यादा दमा हो रहा था कि सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बता रहे जैसे ही आपने कहा कि जिनको भी किडनी गुर्दा फेफड़ा कुछ भी खराब हो गया, वो काम नहीं करता, खड़े हो जाओ, तब ये खड़े थे, तब भी उनको वो प्रॉब्लम था। इनके लिए प्रार्थना करूंगी, इनके साथ उस सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जिनके शरीर का कोई भी अंग नहीं है। कोई भी अंग आपका, हाथ सूख गया है, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, आँख काम नहीं करता है, या किडनी नहीं है, गुदा नहीं है, फेफड़ा खराब हो गया है, और मतलब शरीर का कोई भी अंग आपके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा हो सकता है। प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देते हैं यहाँ पे खड़े हुए हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, स्वर का राज्य खुलने पाए और परमेश्वर एक चीज किसी अंग के खड़े है वो अंग अभी और इसी घड़ी के लिए उपलब्ध होने पाए और अभी इसी घड़ी ने लग जाने पाए, इसी घड़ी के हार्ट नया हो जाए, वाल्व नया हो जाए, किडनी नया हो जाए, लेकिन घुटने नया हो जाए। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, लेकिन जो सांस तो दमा की बीमारी बहुत तेज हो रही थी, वो पूरी तरह सांस नॉर्मल हो गए, अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। परमेश्वर के गुर्दे और फेफड़े को नया कर दिया जाए। जो डॉक्टर सारे इलाज के बाद कुछ नहीं कर पाया, मैंने आपसे कहा था सुबह ही कि प्रभु है जिसने अपने दिल को दे दिया, प्रभु ये तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है। वास्तव में दया से भरा हुआ है, वह दया के कारण आज इसको जीवन दे दिया इस भाई को। ये वही भाई है जिसके बच्चे उठाते बिठाते थे, खाना पीना खिलाते थे और लोग ऊब गए थे कब तलक मैं इसको ऐसा करूंगा, पर आज परमेश्वर ने जीवन दे दिया। हाँ, आज हम एकदम बिल्कुल चंगा है, कोई परेशानी हमको नहीं लग रही। अभी आप दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एक राउंड पूरा, 2 राउंड दौड़िए, दौड़िए, जाइए। रबा सा काला रा 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 सा खरबा सिकंदर बाबा रेबे सके दे दे है ले रे बासा काला रा 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 रा। उछल जाइए, उछाल के देखिए, उछालिए तो, उड़ाइए, उड़ाइए। हालेलुया। ये वही व्यक्ति है जब कहा गया खड़े हो जाओ तो शायद पैर कांप रहा था, सांस फूल नहीं थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज क्या हो गया? आज परमेश्वर ने अंदर के सारे भाग को नया कर दिया, अंदर के सारे भाग को नया कर दिया। मैंने पहले कहा पानी बाहर से दबाओगे कहीं और से निकलने लगेगा, पर अंदर वाले भाग से सही कर दिया जाए तो टपकना बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर ने आज इनके जीवन को नया कर दिया, अंदर के हार्ट को सही कर दिया, फेफड़े को सही कर दिया, दमा की बीमारी पूरी तरह से बाहर हो गई। आज आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा बाबाओं के बारे में। जो हिंदू धर्म के बाबा हैं वो आज हमारे ईसाई समाज को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। वो लोग ये टारगेट इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग अपने धर्म को ऊंचा कर सकें, लेकिन प्रभु कहता है कि धर्म को ऊंचा करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपने आप को और प्रभु को ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग धर्म पे जी रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम लोग विश्वास पे जियो।
किसके विश्वास पर? प्रभु के विश्वास पर। प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश और परेशान और उदास नहीं होगे। बस आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी दिक्कतों को टाल सकता है। वो तुम्हें आज़ाद कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है आपको जीवन जीना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन को प्रभु के वचन पे लीन करना है और हमेशा अपने आप को हमेशा किसी को नीचा मत दिखाओ। प्रभु कहता है आपको हमेशा आप सभी को बराबर देखना है। प्रभु कहता है कि मैं सभी को बराबर देखता हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इंसान तो इंसान ही है, वो कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो या लाचार हो या चोर हो या कोई भी हो। परमेश्वर कहता है धर्मी हो या अधर्मी हो, मैं सभी पर मेह अपना बरसाता हूँ। वो ये तो नहीं होता कि वो अपने सिर्फ धर्मियों पर ही मेह बरसाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सोच जो है वो ये सोच ये है कि वो सभी पर प्रेम करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करता हो या ना करता हो। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ और सभी से मैं अपने वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करता हूँ। और परमेश्वर कहता है आपको हमेशा प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नई शक्ति प्राप्त करता है, वे उन्नति करते हैं और जैसे गरुड़ पंख के साथ उड़ते हैं वैसे ही वो भी दौड़ते हैं। जैसे कि मित्रों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है उनको परमेश्वर शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और उनको जैसे कि एक गरुड़ होता है, जो चिड़िया होती है वो अपने पंखों से उड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान भी अपने पैरों से बहुत ही तेज़ से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार परमेश्वर और बढ़ा देता है। वो अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश का सामना नहीं कर पाता। परमेश्वर उनकी सारी बलाओं को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।